जय हिंद। आप सभी का मौर्य रिसर्च एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान का डिटेल्स में वीडियो। तो यह जो है परीक्षा बिहार बोर्ड या बिहार बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th या ग्रेजुएशन के किसी भी एग्ज़ाम में वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। अभी तत्काल में पिछले साल बिहार बोर्ड में वर्ण के उच्चारण स्थान से क्लास 10th में 5-6 मार्क्स से पूछे गए थे। 10th और 12th में, ग्रेजुएशन में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वर्णों के उच्चारण स्थान पर, ठीक है। अब वर्णों के उच्चारण में क्या होता है कि वर्ण हमारे पास कुल 44 वर्ण है। हिंदी में कुल 44 वर्ण है। अब 11 स्वर और 33 व्यंजन है। अब सब स्वर वर्ण जो है अब अलग अलग जगहों से उसका उच्चारण स्थान अलग अलग है। किसी का कंठ है तो किसी का तालु है, किसी का मूर्धा है, किसी का ओष्ठ है, किसी का दंतोष्ठ है, किसी का कंठ तालु। ऐसे करके कुल जो 44 वर्ण है उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब अलग अलग है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और परीक्षा में जा कर के गलत सवाल को गलत करके आते हैं। इसलिए आज हम आप सबके सामने एक लेकर के आए हैं एक शानदार सा सेशन, जिसमें आप क्लास में ही इसको अच्छे ढंग से सुन करके, समझ करके और दिमाग में सेट कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक लाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। आप सब लोग भी हमारे साथ नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर नोट्स बनाने से साथ साथ लिखिएगा और आप रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। आपको पता है कि हिंदी में कुल 44 वर्ण, 33 व्यंजन और 11 स्वर वर्ण, वह ठीक है। तो सबसे पहला है अकह विसर्ग कंठ। अकह विसर्ग कंठ। अकह विसर्ग कंठ। अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अ आ कवर्ग। कवर्ग मीन्स क वर्ग में कितने वर्ण आएंगे? तो क ख ग घ अंग कवर्ग। अ आ कवर्ग ह और विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा होगा इचयस तालु। इच यस तालु। इचयस तालु। इ चवर्ग य और तालाब्य स। तालाब्य स तालु से इसका उच्चारण होगा। का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। रिट रस मूर्धा। रिट रस मूर्धा। री रि टवर्ग र। री टवर्ग र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। रिटरस मूर्धा। लृतलस दंत। लृतलस दंत। लृतलस दंत। लृ तवर्ग ल और दंत स का उच्चारण
दंत से होता है। कहाँ से होता है? दंत से होता है। पूर्ण विराम। उप ओष्ठ, उप ओष्ठ, उ पवर्ग, प फ ब भ म का उच्चारण ओठ से होता है। किससे होता है? ओठ से, होठ से होता है, होठ से होता है। किससे होता है? होठ से होता है। होठ माने ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है। उपओष्ठ, उपवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, उपोष्ठ। अगला है व दंतोष्ठ, व दंतोष्ठ, यानी व का उच्चारण, व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, दंत और ओष्ठ से होता है, वह दंतोष्ठ। ठीक है। अब लिखिए ए ऐ कंठ तालु, ए ऐ कंठ तालु। क्या लिखेंगे? ए ऐ कंठ तालु, कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, तालु से होता है। पूर्ण विराम। ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, ओ औ कंठोष्ठ। अनुस्वार जैसे क ख ग घ अंग, तो कवर्ग उसका उच्चारण कंठ से, चवर्ग तालु से, डिटरस मूर्धा टवर्ग, मूर्धा से लिट लस दंत तवर्ग, दंत से पवर्ग, ओष्ठ से, है ना। इसी प्रकार अनुस्वार जो होगा उसका उच्चारण नासिका से भी होगा। अनुस्वार का उच्चारण किससे होगा? अनुस्वार नासिका, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण किससे होगा? अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। क्या होगा? अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। क्या है? नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। जैसे अगर हम कहें कि अंग, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ प्लस नासिका। यों तालु प्लस नासिका। मूर्धा प्लस नासिका। दंत प्लस नासिका। और ओष्ठ प्लस नासिका। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और ही है। अब हमको लग रहा है कि अब लगभग सब क्लियर हो गया है। इसको आप याद करने के लिए
याद करने के लिए एक और ट्रिक बना के रख सकते हैं। यमंगनन, यमंगनन नासिका से भी, यमंगनन नासिका से भी, यानी य म अंग न और न का उच्चारण नासिका से भी होता है तथा इनके वर्गीय स्थान ऐसे यों का कहाँ से हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, म का कहाँ जो ओष्ठ से हो जाएगा, अंग का कंठ से हो जाएगा, यानी कि इनके वर्गीय स्थान और नासिका से भी इसका उच्चारण होता है। आशा करते हैं कि आपको सारा वीडियो, सारा जो लिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको आप अच्छे से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि हमारे यहाँ मौर्या रिसर्च एकेडमी पर पिंटू सर काफ़ी अच्छा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जिससे हम सबको फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। धन्यवाद।